हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन कराऊंगा, गिन के 3 क्वेश्चन कराऊंगा। 3 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं और मेरा दावा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके 8 नंबर में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, या फिर 5 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तीनों टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन 3 में से एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ जाता है और बार बार आया है और बच्चे गलत करके भी आते हैं। तो ठीक है, 3 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दें, बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। कह रहे रेखा आपको दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे रेखा, ये आपको पहली रेखा दे रखी है और ये आपको दूसरी रेखा दे रखी है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या बोल रहे कि रेखा ये और रेखा ये, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है बच्चों? न्यूनतम दूरी निकालना है। आप जानते हैं रेखा का जो समीकरण होता है, रेखा का जो समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर, वो क्या होता है? ए प्लस लेमडा बी के फॉर्म में होता है, इसी रूप में होता है ना। सो देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये आपका A1 है, ये आपका क्या है बच्चों? A1, ये आपका B1 है, ये आपका A2 है और ये आपका B2 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो B1 है और ये जो B2 है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, एकदम सेम है। जब भी B1 और B2 सेम टू सेम होता है, यानी कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जो दोनों रेखाएं हैं वो आपस में समानांतर है। ये जो पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है ना वो बच्चों, ये आपस में क्या है? समानांतर है। और इनके बीच की हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है। इनके बीच की हमें क्या करनी है? न्यूनतम दूरी निकालनी है। आई बात समझ में? तो देखिए हमारे पास क्या है, सूत्र में आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक, हम लिखते हैं दिया है। दिया है क्या? देखो A1 हमारे पास है, तुलना जब करेंगे A1 हमारे पास है I प्लस 2J माइनस के 4K, ये A1 है। फिर आपको चाहिए B1, B1 हमारे पास है 3I, अरे यार B1 नहीं, ये A2 है ना, A2। A2 हमारे पास क्या है? इसको वेक्टर के फॉर्म में भी नाम दे सकते हो। A2 हमारे पास है 3I प्लस के 3J माइनस के 5K, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है। ठीक है, चूंकि B1 और ये जो B2 वेक्टर है वो आपस में बराबर है, वो क्या है? वो है 2I प्लस के 3J प्लस के 6K, ये है। ठीक है, ये चीज है। अतः ये क्या है बच्चों? अतः यह रेखाएं आपस में समानांतर हैं। ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, जैसे मैं लिखवा रहा हूं, आपस में क्या बच्चों? समानांतर है। ये आप लिख दोगे। जब समानांतर होती है ना, उसके लिए एक सूत्र होता है, जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है वो क्या हो जाता है? इसलिए न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो आपका होता है ये क्या है? बी क्रॉस A2 माइनस का A1। ठीक है, B क्रॉस A2 माइनस A1, इन पे वेक्टर लगा देना, बट्टे में आ जाता है B का सारणिक। ये सूत्र होता है। ये सूत्र किसके लिए होता है? ये सूत्र तब होगा जब आपका समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा कैसे पता लगते हैं? जब हमारा B2 और ये जो B1 है वो दोनों सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, तब हमारा सूत्र लगता है ये वाला, समांतर के कंडीशन वाला। ठीक, कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। अब जो चीज़ हमें निकालनी है वो हम फिर से निकालते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से, क्या निकालना है? A2 माइनस A1 निकालना है, तो निकाल लो A2 माइनस का A1। ठीक, A2 हमारे पास क्या है? 3I प्लस का 3J माइनस के 5K, ये A2 है। और जो हमारा A1 है वो है I प्लस का 2J माइनस के 4K। ठीक है बच्चों, घटाते हैं। 3 में से 1I कम करेंगे, बचेगा 2I। 3J में से 2J घटाएंगे, बचेगा 1J। और 5 में से माइनस माइनस प्लस 4K कम करेंगे तो बचेगा 1K। ठीक है जी, दिख रहा है आपको?
अरे यार बहुत ही छोटा लग रहा है ये तो। ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज आ गई। अब हमें क्या निकालना, देखो बी का इसके साथ क्रॉस निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस A2 माइनस के A1, ये चीज हमें निकालनी है। सो देखो क्रॉस मतलब सदिश गुणन है ना, यहाँ आ जाएगा I, यहाँ J, यहाँ K। तो बी का गुणज क्या है, B1 B2 सब बराबर है, बी का गुणज है 2 3 6, 2 3 6। और A2 माइनस A1 अभी निकाला हमने 2, J का गुणज 1, K का गुणज माइनस के 1। अब यहाँ आ जाएगा I को छुपाएंगे, 3 एक कम माइनस का 3 और 6 एक कम 6, फिर माइनस का J लगता है, J को छुपाएंगे, 2 एक कम 2 माइनस 6 दूनी 12। ठीक, ये हो गया। अब प्लस का K आ जाएगा, K को छुपाएंगे, 2 एक कम 2 माइनस 3 दूनी 6। ठीक, ये चीज आती होगी आपको। यहाँ से आ जाएगा माइनस के 9I प्लस के 14J। ठीक, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4K। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होगी। और ये एग्जाम में बच्चों आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर आने के बाद इस ऊपर वाले का भी क्या निकालना है, सारणिक निकालना है, और बी का भी सारणिक निकालना है। बी तो चलो हमारा ये है, निकाल देंगे, इसका भी हमें सारणिक चाहिए। ये जो बी क्रॉस A2 माइनस A1 निकाला ना हमने, इसका भी हमें क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए, मापांक चाहिए। तो निकाल लो मापांक। तो देखो -9 का वर्ग हो जाएगा, I का गुणज, J का गुणज 14 है, ठीक है, 14 का वर्ग हो जाएगा, और उसके बाद -4 का वर्ग। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 9 9 81, 14 का वर्ग होता है 196 और 4 का वर्ग 16। ठीक है, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 1 13, हासिल लगा 1। ठीक है, 1 और 1 10, ठीक है, 10 और 8 18 और 1 हासिल था 19। ठीक है, 293। सही है ना, जोड़ा सही है हमने, 6 6 12, ठीक है, हासिल था 1 1 9 10 18 और 1 19 हासिल था 1। ठीक है, 293 हो गया। अब उसके बाद हमें इसका भी सारणिक निकालना है। देखो बी का भी सारणिक निकालना है, तो चूंकि बी का भी सारणिक निकालो, लगे हाथ, तो बी का सारणिक निकालेंगे। बी का मान हमारे पास क्या है, देखो 2, तो 2 का वर्ग, जे का गुणज 3, 3 का वर्ग, के का गुणज 6 है, 6 का वर्ग। इसको हल करो तो 2 4, 3 3 9, 6 6 36। तो ये कितना आ जाएगा, √ के 49, तो ये आ जाएगा 7। ये कितना आ जाएगा 7। इसको समीकरण नंबर 2 मानो, इसको 3 मानो, और ये सूत्र है समीकरण नंबर 1 मानो। सभी मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ लिख दोगे अतः समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से न्यूनतम दूरी, ये मान आया 293 √ में, और बट्टे में क्या है 7। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा न्यूनतम दूरी मिल जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। तो इस तरीके से होगा। एक बार मैं और रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले 2 सदिश समीकरण दिए होंगे, कार्तीय वाला भी रखा, टेंशन मत लो। A1 प्लस R बराबर क्या होता है, A प्लस लैम्डा B के फॉर्म में होता है। और यहाँ पर हमारा जो B है, B1 B2 दोनों समान है, दोनों समान है, यानी कि ये समांतर रेखा है, और समांतर रेखा के लिए न्यूनतम दूरी का सूत्र ये होता है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे, मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। 100% गारंटी है, 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में आएगा ही आएगा। अगर ये वीडियो देख लेते हो तो सोचो 8 नंबर तुम्हारे पक्के हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, कितने नंबर में पूछा गया, 8 नंबर में। अब यहाँ देखो, इसमें ये जो B1 है और ये जो B2 है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र अलग है। ठीक है, यहाँ अगर आप तुलना करोगे तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये A1 है, ये B1 है, ये हमारा A2 है, और ये हमारा B2 है। ठीक है, तुलना करके लिख दोगे कि A1 इतना है, B1 इतना है, A2 इतना है, B2 इतना है। मैं आपको सूत्र लिखवाता हूँ। न्यूनतम दूरी D बराबर, इसका जो सूत्र होता है, देखो ये मॉडुलस का साइन इसलिए लगाते हैं कि अगर दूरी हल करने के बाद नेगेटिव में आ रही है तो उसे आप लिखोगे पॉजिटिव में ही। ठीक है, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। ठीक,
इसका जो सूत्र होता है बच्चों, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्रॉस नहीं, डॉट, ठीक है, डॉट यहाँ होता है ब्रैकेट में B1 क्रॉस B2 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का मापांक। ये सिंपल सा एक सूत्र होता है जिसे आपको याद रखना है। आपका A2 A1 प्रश्न में दिया हुआ, मैंने लिख भी दिया है। अब इनको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे हम A2 माइनस A1 की, A2 माइनस A1, ठीक। A2 हमारे पास क्या है बच्चों? 4i, उसके बाद है प्लस के 5j, उसके बाद है प्लस का 6k, माइनस A1 कितना है हमारा? A1 है i, प्लस का है 2j, फिर है प्लस का 3k। ये हो गया, ठीक है। अब घटाओ, तो देखो 4 में से 1 कम करेंगे 3 ही बचेगा, ठीक। 5 में से 2j कम करेंगे 3k बचेगा, और 6k में से 3k कम करेंगे 3k बचेगा। ओके, ये तो बढ़िया हो गया। उसके बाद आ जाओ B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए। B1 क्रॉस B2 सदिश गुणन, यहाँ लिखा i j k। B1 का गुणज क्या है हमारे पास? B1 का गुणज i का गुणज 1 माइनस 3 2, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3 2, और उसके बाद 2 3 1, दूसरे वाले का 2 3 1, यहाँ से 2 3 1। ओके, अब हमें क्या करना है? इसको हल करना है। i के लिए i को छुपाएंगे, 3 1 कम 3 माइनस 2 3 6, फिर नेगेटिव लग जाता है। j को छुपाएंगे, 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, फिर प्लस के k लग जाता है, फिर 1 3 3 और 3 दूनी 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 9i, ठीक है ना, माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 3j, ठीक, और यहाँ से आ जाएगा 9k। अब प्रश्न में देखो इसका मापांक भी चाहिए होता है, तो इसका मापांक निकाल लो। B1 क्रॉस B2, इसका हमें मापांक भी चाहिए, निकालो मापांक। देखो i का गुणज 9 है, माइनस 9 का वर्ग, j का गुणज 3 है, 3 का वर्ग, k का गुणज 9 है वर्ग, 9 9 81, 3 3 9, 9 9 81। तो ये कितना हो गया? देखो 1 और 9 10, 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 8 और 8 16, और हासिल था 1 17, ठीक है। तो 171 आ गया। 171 किसका होता है? 19 नम्मा, तो ये आ जाएगा 19 नम्मा 171 होता है ना? नहीं नहीं, हाँ 19 नम्मा 171, तो 3√19 हो जाएगा, ठीक है, 3√19 हो जाएगा। ओके, ये आ गया। अब क्या करना है? देखो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लो, चूंकि A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट निकालना है B1 क्रॉस B2 के साथ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। सो देखिए यहाँ पर A2 माइनस A1 कितना आया था हमारा? यह आया था 3i प्लस के 3j प्लस के 3k। डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें B1 क्रॉस B2, यह है माइनस के 9i प्लस के 3j, ठीक, और प्लस के 9k, ठीक, ये आया। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? i का i के साथ, 9 3 27, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, और प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 9 3 27, 27 से 27 कैंसिल, क्या बचा? 9। अब इन मानों को उठाकर ये जो समीकरण नंबर 1 है यहाँ रख देंगे। अतः न्यूनतम दूरी, अतः न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी d बराबर जो सूत्र होता है उसमें हम मान रख देंगे। तो देखो ऊपर जो हल किया ये आया 9, नीचे जब हमने हल किया, सही है ना कैलकुलेशन बच्चों? नीचे जब हमने हल किया 3√19 आया था, 3√19 आया था। 3 से काटोगे 3 3 9, ठीक है, तो d का मान आ जाएगा 3/√19। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा।
ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा प्रश्न को जरूर देखें। कैलकुलेशन सही किया ना हमने, बाकी एक बार कैलकुलेशन देख लेना। ठीक, P1 हाँ सही है, वैसे तो सही लग रहा है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर। 3 टाइप के प्रश्न आते, 2 टाइप के मैंने आपको करा दिया, और ये आखिरी टाइप है। देखो ये प्रश्न जो आपके आंखों के सामने, इसे भी पूछा गया है 8 नंबर में, और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जिनको मैं उठा के लेके आया हूँ। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेगा। अब किसी भी सेट का पेपर आपके सामने आ जाए, हर सेट में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे मैंने पूरे चैप्टर करा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें। ये है कार्तिक रूप में। ठीक है, कार्तिक रूप में आ गए, कार्तिक रूप के थोड़े कम आते हैं, ये मैंने नोटिस किया कि सदिश रूप वाले ज्यादा आ जाते हैं, कार्तिक रूप पे आता है। लेकिन अगर 5 सेट बन रहे हैं ना, तो 4 में सदिश देगा, 1 में कार्तिक देगा, तो आप चांस तो है ना आने का, तो तैयार करके तो जाना ही पड़ेगा। ये हमारा रेखा का समीकरण पहला वाला, और ये हमारा रेखा का समीकरण दूसरा वाला। आप जानते हैं रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है x माइनस x1 बट्टे a, y माइनस y1 बट्टे b, और z माइनस z1 बट्टे c होता है। ये पहली रेखा क्या हो जाएगा, दूसरा रेखा का हो जाएगा। अगर हम तुलना करेंगे प्रश्न में, ठीक है, अगर हम प्रश्न में तुलना करें तो देखो x1 क्या है मेरे पास, y1 क्या है, z1 क्या है, उसके बाद a1 b1 c1 क्या है, ये लिख के दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है x2 y2 और z2, फिर आपका आ जाएगा a2 b2 और c2। ठीक है, सो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा x1 क्या मिलेगा, अगर कोई नेगेटिव का उसे पॉजिटिव लिख दो। ठीक है, जो नेगेटिव वाला उसे पॉजिटिव लिखो। और ये आपका a1 है 3, ये आपका b1 है माइनस के 1, और c1 है 1। जो पॉजिटिव का उसे नेगेटिव में लिखना है, नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, a2 कितना है, माइनस के 3, b2 है 2 और c2 है 4। ये हमने तुलना करके ये निकाल दिया, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। कार्तीय वाले में सूत्र पता क्या होता है, न्यूनतम दूरी बराबर न्यूनतम दूरी t बराबर, इसका जो सूत्र होता है सारणिक के अंदर। ठीक है, सारणिक के अंदर क्या होता है, देखना काफी बहुत बड़ा सूत्र बनता है इसमें, लेकिन है बड़ा आसान, इसमें ट्रिक है याद करने का। यहाँ आपको क्या लिखना है, x2 माइनस के x1, यहाँ आपको लिखना है y2 माइनस के y1, और यहाँ आपको लिखना है z2 माइनस के z1। फिर यहाँ आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये आप लिख दोगे, हो गया। नीचे वाला सूत्र कैसे याद करना है, इसको छुपा दो, इसकी गुणा इसके साथ b1 c2 ब्रैकेट में, b1 c2 माइनस c1 b2 होल स्क्वायर, प्लस इसमें थोड़ा सा नियम अलग चलता है, प्लस लगा है ना, तो ये c1 a2 और a1 c2। ठीक है, फिर प्लस मतलब वज्रगुणन सिखा था ना अपने कक्षा 10 में, वैसा ही नियम है, a1 b2 माइनस b1 a2, ये हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये सूत्र कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपको निकालना है, ये जो सारणिक निकालना है। x2 का मान कितना है बच्चों, देखिए x2 का मान हम रखेंगे, x2 का मान है माइनस का 3, x1 का मान कितना है 3, फिर y2 का मान है माइनस का 7 और y1 का मान है 8, z2 का मान है 6 और z1 का मान है 3। ठीक है, a1 कितना है हमारे पास 3, b1 है माइनस के 1 और c1 है 1, a2 हमारे पास है माइनस का 3, b2 हमारे पास है 2 और c2 हमारे पास है 4। अब आपका इतना लंबा कैलकुलेशन ना मैं एकदम चुटके में बना दूंगा, टेंशन मत लो, बस देखते रहो। यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब 3 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस की 15 और ये आ जाएगा 3। ये हमारा एक सारणिक है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है ना। अब क्या करना है, सारणी को प्रसार कर देना r1 के सापेक्ष। ठीक है, सारणी को हल करना है, तो यहाँ लिख देंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर r1
के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, तो देखो आपको पता है ये वाला प्लस में लेते हैं, ये वाला माइनस में, और ये वाला प्लस में लेते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पर माइनस का 6, पहला रो पहला कॉलम छपेगा 1 की गुणा 4 के साथ, 4 एक कम 4 माइनस 1 दूनी 2, ठीक है। फिर नेगेटिव लगता है, नेगेटिव माइनस का 15 है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर इसको छुपाएंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा, और 1 तिया -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर क्या लगता है प्लस, कितना यहाँ पर 3 है। अब देखिए पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 3 दूनी 6, कितना जाएगा 3 दूनी 6, और 1 तिया 3, 1 तिया 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप देखिए -6, यहाँ कितना है माइनस का 6, यहाँ कितना है 15, और यहाँ कितना है 6 में 3 घटाएंगे 3। अब मैंने आपने देखो डायरेक्ट नहीं किया, मैंने यहाँ पर मैंने रखा है, देखो इसको इसको इसको, देखो ये क्या है एक्चुअली -6 आपको यहाँ रखना है, 15 है प्लस का, इसको नेगेटिव में यहाँ रखना है, ये 3 यहाँ रखना है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट हल नहीं किया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 छंग 36, 15 गुणा 15 225, और 3 तिया 9, जोड़ दो, देखो 9 और 5 14, ठीक है, 14 और 6 20, हासिल लगा 2, ठीक है, 2 3 5 5 और 2 7, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 2 है, 270, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 270 आ गया, ओके। ये मान हमें यहाँ रखना है ऊपर। अब देखिए अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में आ जाना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ जाओ, d बराबर, देखो इसको जब निकाला ये हमें मिला 270, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह चीज़ भी तो हल करनी पड़ेगी, देखो ये -6 हमें यहाँ रखना है, -6 यहाँ रखोगे तो -6 का वर्ग, ठीक, फिर यहाँ कितना है 15, 15 आप यहाँ रखोगे, लेकिन ये प्लस का है ना तो ये माइनस में रखना है, बीच वाले वाला चिन्ह बदल के रखते हैं, और यहाँ 3 है तो ये 3 ही रखा जाएगा, 3 का वर्ग। अब हल करो, ऊपर कितना है 270, नीचे भी वही आ जाएगा, ठीक है, नीचे भी हमारा कितना आ जाएगा 6 छंग 36, 15 का वर्ग होता है 225, और 3 दिया 9, ऊपर है 270, नीचे भी आ जाएगा अंडर में 270। तो देखो इसकी घात 1, इसकी घात आधा, तो हल करेंगे तो अंडर 270 ही बचेगा। 270 का मतलब होता है 30 गुणा 9, 9 का वर्गमूल 3, और 30 का वर्गमूल नहीं बना तो 30 इसके अंदर, तो जो न्यूनतम दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 3 अंडर 30। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, ये मेरा दावा है। 3 क्वेश्चन कराए हैं और तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे भी गए हैं, और मेरा दावा है कि इन्हीं तीनों टाइप के क्वेश्चन में से एक टाइप आपके बोर्ड पेपर में जरूर मिलेगा। और ये वीडियो हर एक हिंदी मीडियम के लिए है, ये सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए है। वीडियो को शेयर करें, और हाँ डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।